Hello everyone, how are you? Hope you all will safe at your home and watching my video. My dear friends, today I shall start a video related to noun. दोस्तों, मैंने नाउन का एक दो वीडियो पहले भी बना रखा है, उसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा. नाउन में आज का जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज जेंडर. माय डियर फ्रेंड्स, इन हिंदी ग्रामर देयर आर ओनली टू जेंडर. केवल दो लिंग होते हैं हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. जैसे कि ये पेन है तो कलम नहीं है, ठीक है. ये पेन है तो ये कलम नहीं है, कलम पुरानी है, तो आप इसे स्त्रीलिंग कहेंगे. बट इन इंग्लिश पेन इट इज़ अंडर द न्यूट्रल जेंडर. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ जेंडर्स इन हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर. और नाउन से और ख़ासकर जेंडर से जेंडर चेंज करना बहुत सारा क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं माय डियर फ्रेंड्स. इसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना है. आप पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे. आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप जेंडर पूरी अच्छी तरह से समझ पाएंगे. ये जो वीडियो है वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, तो हम लोग जेंडर को इंग्लिश ग्रामर के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे. दोस्तों, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, बट इन जेंडर आप देखिए आज का जो हमारा वीडियो है वो नाउन से रिलेटेड है. हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे कि नाउन के हैं चार वेस. वेस का मतलब हो गया रूप, फॉर्म, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस. केस का वीडियो मैंने पहले ही आपको अपलोड कर दिया है, आप लिंक से उसे देख पाएंगे. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मित्रों. सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि वीडियोस आते रहेंगे, नोटिफिकेशन आते रहे. बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो. अंत तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा. जेंडर जैसे हिंदी में लिंग कहते हैं. मैंने पहले ही आपको बताया कि हिंदी ग्रामर में लिंग दो प्रकार का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. बट इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर. तो पहले आप लोग जेंडर को समझ लीजिए कि व्हाट इज जेंडर. ये नाउन का एक फॉर्म होता है मित्रों. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नाउन. नाउन का एक फॉर्म होता है और वो बताता है कि ये नर है या नारी, पुरुष है या स्त्री, बताता है या दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है. तो जेंडर यहाँ पे देखिए फोर काइंड्स में मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर. ये चार तरह के जेंडर होते हैं मित्रों. मैस्कुलिन जेंडर, द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स द मेल. मेल को डिनोट करता है. लुक एट द एग्जांपल ब्रदर, सन, ही, हॉर्स, मैन. यहाँ पे मैंने ही लिखा है एंड ही इज प्रोनाउन माय डियर फ्रेंड्स. तो मैस्कुलिन जेंडर में आप समझ पाएंगे आइदर इट इज नाउन और प्रोनाउन. वो डिनोट करेगा, वो मेल है, मेल को डिनोट करता है. देयरफॉर द डेफिनेशन इज द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स द मेल. मेल को डिनोट करता है. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फेमिनिन जेंडर के बारे में. फेमिनिन जेंडर डिनोट्स द फीमेल, सिस्टर, डॉटर, सी, गर्ल, वुमन. वुमन, गर्ल, daughter, sister, all are female sex. So in feminine gender we are talking about the females. Thus the feminine gender denotes the female. Come to the next, common gender. My dear friends, टीचर अगर आप बोलते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि वो मेल टीचर है या फीमेल टीचर, आपको पता नहीं चलता. फ्रेंड अगर आप बोलते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि वो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है. डॉक्टर अगर आप बोलते हैं, इफ यू से डॉक्टर, तो ये क्लैरिफाई नहीं होता है कि आइदर द डॉक्टर इज मेल और फीमेल, दोनों हो सकते हैं. तो कॉमन जेंडर में क्या होता है, कॉमन जेंडर डिनोट्स आइदर द मेल और द फीमेल, दोनों को डिनोट करता है. जैसे पेरेंट बोलेंगे, दोनों, मदर फादर दोनों आ जाता है. कजन, कजन में चचेरा चचेरी दोनों आ जाता है. बहन चचेरा भाई भी हो सकता है, चचेरी बहन भी हो सकती है. गेस्ट, गेस्ट कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं. कुक दोनों हो सकते हैं.
In common gender, this denotes both male or female. Now come to the last, neutral gender. Neutral gender denotes neither a male nor a female. इसमें जो नाउन और प्रोनाउन होगा ना तो वो मेल होगा ना ही फीमेल होगा, तो फिर क्या होगा? Then what is it? It is non-living things or a small creatures, a small animals. Book, ये देखिए नॉन लिविंग है. टेबल नॉन लिविंग है. गोल्ड, स्कूल, ऑनेस्टी. यहाँ पे देखिए ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका सीधा मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं. गोल्ड, ये देखिए मटेरियल नाउन है. मटेरियल नाउन जो है वो भी न्यूट्रल जेंडर में आते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हैं वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं. तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स नाइदर मेल नॉर अ फीमेल. इट डिनोट्स ओनली द नॉन लिविंग थिंग्स. अब नॉन लिविंग थिंग्स कहने का मतलब ये नहीं है मित्रों कि सारा नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो न्यूट्रल जेंडर ही होगा. आप देखिए, होप, द मून, द अर्थ, ये जो है ये फेमिनिन जेंडर है. कोमलता, सुंदरता को जो प्रेजेंट करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स वो फेमिनिन जेंडर में आते हैं माय डियर फ्रेंड्स. वॉर, लव, कॉस्ट, फियर, दीज आर मैस्कुलिन जेंडर. महानता, शक्ति, पावर, इसको जो शो करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स जो ये सारे चीज़ों को शो करते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं. इसलिए मैंने यहाँ पे नोट में लिख रखा है ऐसे कि सारे नॉन लिविंग थिंग्स को हम ऐसा ही नहीं कह देंगे कि ऑल आर न्यूट्रल जेंडर, तो ये गलत होगा मित्रों. मुझे पूरा आशा है कि आप इस वीडियो से जेंडर को क्लियर कर लिए होंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. आगे का जो ऑनलाइन क्लास होगा वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में आप चेंज करते हैं. कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा जेंडर से रिलेटेड. तब तक के लिए मिलते हैं अगले ऑनलाइन क्लास में. धन्यवाद. जय हिंद. बाय.